देश में वैसे तो कभी भी ऐसे नेताओं की कमी नहीं रही है जो बदजुबान और बददिमाग हों, लेकिन इन दिनों ऐसे लोगों की संख्या बढ़ रही है, इसलिए ये ज़्यादा चिंता की बात है। दाल में नमक हो ये तो अच्छी बात है, स्वाद बढ़ाता है, कई बार ज़रूरी भी होता है। हालांकि नमक बहुत सेहत के लिए फ़ायदेमंद नहीं होता। इसके बावजूद अगर नमक में आप दाल डाल दें तो कोई खा नहीं सकता। वही स्थिति बन रही है इस समय भारतीय राजनीति की। आप अपनी पार्टी के विरोधी नेता की बात करें, उस पार्टी की विचारधारा के बारे में बात करें और उस पार्टी के संगठन के बारे में बात करें, उसके खिलाफ बोलें, उसकी आलोचना करें, उसकी निंदा करें, ये बात समझ में आती है। लेकिन इसमें एक लक्ष्मण रेखा होती है और वो लक्ष्मण रेखा किसी भी देश के लिए सही है, अपने देश के लिए भी है कि आप देश के विरोध में न चले जाएं। ऐसा करते हुए जैसे ही आप अपने विरोधी की आलोचना, निंदा, भर्त्सना करते हुए देश का विरोध करने की सीमा तक चले जाते हैं तो आप उस लक्ष्मण रेखा को पार कर लेते हैं। इसका मतलब उसके बाद आपके खिलाफ कानूनन कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि इसके खिलाफ कोई कार्रवाई होती नहीं है। देश के विरोध में बोलना कोई गंभीर बात नहीं मानी जाती है। यहाँ तक कि हमारे अदालतें भी इस तरह के मामलों को बहुत गंभीरता से नहीं लेती हैं। ज़्यादातर, कभी कभार की बात अलग है। यहाँ तक कि जो बदजुबानी है उसको सर्वोच्च अदालत तक जो है बहुत गंभीरता से लेने को तैयार नहीं है। एक नेता अपने खिलाफ दिए गए बयान के विरुद्ध अदालत गए, उसको चुनौती दी गई सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि अगर आप राजनीति में हैं तो चमड़ी थोड़ी मोटी कर लीजिए। सवाल यह है कितनी मोटी कर लीजिए, कहाँ तक बर्दाश्त कर लीजिए, कौन सी सीमा होनी चाहिए कि इसके बाद बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। इसके बारे में कानून बनाने की बात क्यों नहीं होनी चाहिए। राज्यपालों और राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र में दखल देने के लिए संविधान संशोधन तक की हद तक जाने को सुप्रीम कोर्ट तैयार है, लेकिन इस तरह की चीज़ें रोकने के लिए तैयार नहीं है। केवल कभी कभार मतलब टिप्पणी हो जाती है, किसी की कोई आलोचना हो जाती है, उससे ज़्यादा कुछ होता नहीं, इसलिए ये सिलसिला रुकता नहीं। अब आप देखिए अपने पड़ोस में कुछ सालों से बहुत कुछ हो रहा है। पहले श्रीलंका में तख्ता पलट हुआ, फिर उसके बाद बांग्लादेश में हुआ, अब इस समय नेपाल में।